Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So today now we are going to discuss about the migration, orientation and navigation. This is from the animal behavior topic. Okay. तो सबसे पहले माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है कि जब सीजनल, periodically या लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होती है एनिमल्स की एक रीजन से दूसरे रीजन में। और कोई क्यों माइग्रेट करेगा अपनी जगह से? ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट कर सकता है, खाने के लिए माइग्रेट कर सकता है, या क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर चेंज हो जाती, बहुत ठंड हो रही है या बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है, तो उस चीजों को ओवरकम करने के लिए एनिमल्स क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो आपके सिलेबस में आपने फिशेस एंड बर्ड्स के अंदर माइग्रेशन को पढ़ना है। तो पहले फिशेस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। फिश की जो माइग्रेशन है, इट इज अ लार्ज स्केल रेगुलर मूवमेंट ऑफ फिश फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर, ठीक है, आइदर फॉर फीडिंग, फॉर स्पैनिंग और टू फाइंड मोर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। तो माइग्रेशन जो है वेरी कर सकते हैं, डेली मूवमेंट्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस एनुअल जर्नीज भी हो सकती हैं, ठीक है, जो कि इनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेन रीजन जो होता है वो है फूड एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा फिशेस जो है माइग्रेट कर सकते हैं टू मेंटेन द वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन देयर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन बेस्ड ऑन नीड्स, तो एलिमेंट्री या फीडिंग माइग्रेशन, अगर वो खाने के लिए अपने फूड को ढूंढते ढूंढते जो है माइग्रेट करते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है कि जहां पर वो रह रही हैं, जहां पे वो सरवाइव कर रहे हैं, वहां पर फूड एग्जॉस्ट हो चुका है, तो वो फूड के सर्च में माइग्रेट करेंगे। अगर वो स्पॉनिंग के लिए, मतलब अगर वो ब्रीडिंग सीजन में माइग्रेट करते हैं, एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड में एग्स को ले करने के लिए जो है वो माइग्रेट कर सकते हैं, या सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए, मतलब बहुत ठंड से या बहुत गर्मी से बचने के लिए वो माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। देन अगर दे वांट टू मेंटेन देयर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर के बीच में माइग्रेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन, ठीक है। और क्या होता है कि कुछ लार्वे और यूवेनाइल फिशेस, जो छोटी फिशेस होती हैं, वो माइग्रेट कर सकती है अपने हैचिंग ग्राउंड से फीडिंग ग्राउंड्स में जब वो मैच्योर हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड यूवेनाइल माइग्रेशन, ठीक है। Based on the habitat or direction, we have diadromous, ठीक है, माइग्रेशन, मतलब कि माइग्रेशन जो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में होती है। एनाड्रोमस होते हैं वो फिशेस जो कि रहते तो सी में हैं, ठीक है, बट एग्स को ले करने के लिए, स्पॉनिंग के लिए जो है वो माइग्रेट करते हैं टू फ्रेश वाटर, जैसे कि सैल्मन। कैटाड्रोमस होते हैं जो कि रहते फ्रेश वाटर पे हैं, बट स्पॉन करने के लिए, स्पॉनिंग के लिए वो माइग्रेट करते हैं सॉल्ट वाटर में, जैसे कि ईल्स। तो एक एक करके पढ़ते हैं। एनाड्रोमस माइग्रेशन है जो कि वो फिशेस जो कि फ्रेश वाटर में बॉर्न हुई हैं, बट ये माइग्रेट करेंगे ओशन में, वहां ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे और फिर से वापस आ जाएंगे फ्रेश वाटर में टू स्पॉन, जैसे कि सैल्मन हो गया, स्टर्जन्स हो गया, लैम्प्रेस हो गया, ठीक है। कैटाड्रोमस होते हैं जो कि बॉर्न सॉल्ट वाटर में होते हैं, बट अपनी पूरी लाइफ फ्रेश वाटर में काटते हैं और फिर से स्पॉन करने के लिए वापस से जाते हैं सॉल्ट वाटर में, जैसे कि अमेरिकन ईल, यूरोपियन ईल, ठीक है। डाईएड्रोमस में एक को तीसरी टाइप होती है एम्फीड्रोमस, ठीक है। अब ये स्पॉनिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट नहीं करती एम्फीड्रोमस फिशेस, ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर में, ठीक है, किसी और रीजन की वजह से, लाइक जैसे कि लार्वे जो हैं ये ओशन में ड्रिफ्ट होते हैं, फिर से फ्रेश वाटर में जाते हैं, ठीक है, एज यूवेनाइल, ठीक है। तो जैसे कि आप ले लो हवाईयन गोबी, ठीक है, जैसे कि स्टीनोगोबियस हवाईयनेसिस, ठीक है, इलियोट्रिस सैंडविसिनिस, ठीक है, जो माइग्रेट करते हैं बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मराइन इन्वायरमेंट अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, नॉट फॉर ब्रीडिंग, ठीक है, वो है ना, जैसे कि अगर सपोज करो लार्वे और यूवेनाइल जो हैं उनके हैचिंग ग्राउंड्स मान लो फ्रेश वाटर हैं, ठीक है, बट जैसे वो मैच्योर होते हैं तो वो फीडिंग ग्राउंड्स में जाएंगे, हो सकता है वो सॉल्ट वाटर हो, ठीक है। तो उनके मतलब एक्सेप्ट ब्रीडिंग, वो किसी और रीजन के लिए अगर माइग्रेट करें, दैट इज कॉल्ड एम्फीड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। तो ये आपके आगे हवाईयंस गोबी, ठीक है, ये छोटे छोटे फिशेस है ना, सुंदर है ना। चलो, तो माइग्रेशन क्यों होती है? बेसिकली ताकि उनको सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स मिल सके, फूड रिसोर्सेस मिल सके, ठीक है।
तो डिफरेंस इन माइग्रेशन पैटर्न जो है वो ग्लोबल पैटर्न इन एक्वेटिक प्रोडक्टिविटी के साथ भी लिंक्ड है। जैसे कि एनाड्रोमस स्पीशीज जो हैं वो डोमिनेट होती हैं टेम्परेट एरियाज में, क्योंकि ओशंस जो हैं उनके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, और कैटाड्रोमस स्पीशीज जो है वो ज्यादातर ट्रॉपिक एरियाज में पाई जाती हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर प्रोडक्टिविटी कैन एक्सीड दैट ऑफ ओशन ऑल्सो। ठीक है, फ्रेश वाटर की प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिकल एरियाज में ओशन से भी ज्यादा होगी। ठीक है, और टेम्परेट एरियाज में ओशंस जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है फॉर एनाड्रोमस स्पीशीज। ठीक है, देन आती है नेक्स्ट कैटेगरी पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, पोटामोड्रोमस माइग्रेशन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ फिश एंटायरली विद इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। अब क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर या सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर में नहीं हो रही। पोटामोड्रोमस माइग्रेशन में क्या होता है कि जो फिशेस है वो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ही माइग्रेट करते हैं, रिवर्स में, लेक्स में। ठीक है, फीडिंग के लिए कर सकती है, ग्रोथ के लिए कर सकती है, स्पॉनिंग के लिए कर सकते हैं, मतलब कि थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल दे रिमेन इन फ्रेश वाटर। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मूव कर सकते हैं, ठीक है, बट रहेंगे फ्रेश वाटर में ही, और सॉल्ट वाटर में वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी रीजन फॉर पोटाड्रोमस माइग्रेशन होगी कि वो सुटेबल ग्राउंड्स ढूंढेंगे स्पॉनिंग के लिए, फूड के लिए। ठीक है, एंड लोकेशंस फॉर जुवेनाइल्स टू ग्रो। ठीक है, और इनके लिए क्यूज क्या होंगे? टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर जो हो क्यू हो सकता है, लाइट क्यू हो सकता है, रिवर का फ्लो, फूड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो कैटफिश और सिप्रिनिड्स जो है ये अपना पोटाड्रोमस बिहेवियर शो करते हैं। पैसिफिक साल्मन, मोस्टली तो साल्मन हमने पढ़ा कि डायड्रोमस स्पीशीज हैं। ठीक है, बट पैसिफिक साल्मन ऐसे साल्मन हैं जो कि माइग्रेट करते हैं विद इन रिवर्स फॉर ब्रीडिंग। ठीक है, एंड है तुम्हारा कोलोराडो पिकीमिनो। ठीक है, ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। ठीक है, और ये भी अपनी फ्रेश वाटर माइग्रेशन के लिए जानी जाती है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा भी और सारी होंगी। ठीक है, तो भाई मैंने बहुत कॉमन एग्जांपल्स आपको दे दिए। देन ओशनोड्रोमस, जैसे पोटाड्रोमस थी जो कि फ्रेश वाटर में अपना इंटायर लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, ओशनोड्रोमस जो है अपना इंटायर लाइफ साइकिल जो है सॉल्ट वाटर में कंप्लीट करती हैं। ठीक है, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट हो सकती है इनकी, बट रहेंगे कहाँ पे? सॉल्ट वाटर में ही रहेंगे। ठीक है, जैसे कि ट्यूनास हो गए, हैरिंग्स एंड सार्डिन्स हो गए, कॉड हो गए। ठीक है, तो ये अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है ओशंस में ही, सॉल्ट वाटर्स में ही कंप्लीट करती हैं। ठीक है, देन है वर्टिकल माइग्रेशन, मतलब कि जो डेली अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है ना एक्वेटिक एनिमल्स की, कभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल माइग्रेशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डायल वर्टिकल माइग्रेशन। ठीक है, ये प्लैनेट की सबसे लार्जेस्ट बायोमास माइग्रेशन है। इसमें आपके छोटे से छोटे जू प्लैंक्टन्स भी आ जाएंगे, बड़ी से बड़ी फिशेस भी आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब होता है ना कि कुछ फिशेस नीचे से ऊपर जा रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड एंड ऑल दैट, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल माइग्रेशन। ठीक है, तो जैसे कि डे टाइम में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं डे टाइम पे नीचे चले जाते हैं ताकि वो प्रेडेटर से खुद को बचा पाए, और उस टाइम पे वो रेस्ट करेंगे। पर जैसे रात होगी तो वो जो है ना वो सरफेस पे चले जाएंगे और उस फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करेंगे, बाकी फूड सोर्सेज पे फीड करेंगे, और जब तक मतलब रोशनी नहीं हो जाती ना तो वो तब तक सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब उन पे प्रेडेटर्स जो है वो अटैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो प्रेडेटर्स को अवॉइड करने के लिए कुछ स्पीशीज जो है डीप वाटर्स में चले जाती हैं। ठीक है, फूड एसेस के लिए। ठीक है, जो सरफेस वाटर्स हैं उसमें काफी ज्यादा फूड होता है, तो फिशेस जो हैं वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं फूड के लिए। ठीक है, एंड बाय कंज्यूमिंग कार्बन इन द सरफेस वाटर, जो फिशेस हैं उस कार्बन को डीप ओशंस में ले जाती हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑल्सो। और हमें पता है ओशंस आर द मेन कार्बन सिंक। ओशंस में कार्बन जो है वो स्टोर होकर रहता है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेरिक कार्बन लेवल्स जो है वो रेगुलेट होते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ वर्टिकल माइग्रेशन नॉक्टर्नल हो सकते हैं, ट्विलाइट हो सकते हैं, रिवर्स माइग्रेशन हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है नॉक्टर्नल, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स जो हैं रात के टाइम पे सरफेस पे आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं, और दिन के टाइम पे नीचे चले जाते हैं। ट्विलाइट होता है मतलब टू एसेंट्स एंड डिसेंट्स, मतलब कि जो आपके अंधेरा जब मतलब होने से पहले जो टाइम होता है और सुबह होने से पहले जो टाइम होता है ना, दैट इज ठीक है, उस टाइम पे वो असेंड डिसेंडिंग शो करेंगे। और रिवर्स माइग्रेशन मतलब कि नॉक्टर्नल का उल्टा। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं कि दिन के टाइम पे ऊपर आ जाए और रात के टाइम पे नीचे चले जाएं। ठीक है, देन आता है माइग्रेशन इन बर्ड्स। सो बर्ड्स जो हैं सीजनल, पीरियोडिक और प्रेडिक्टेबल माइग्रेशन शो करते हैं। नॉर्थ साउथ मूवमेंट ज्यादातर हमें देखने को मिलती है,
ईस्ट वेस्ट मूवमेंट भी होगी, पर ज्यादातर हमें नॉर्थ साउथ मूवमेंट्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ मूवमेंट्स वी हैव हॉरिजॉन्टल माइग्रेशन, जो कि आपके नॉर्थ टू साउथ हो सकती है, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, ईस्ट टू वेस्ट हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, ठीक है, अकरिंग परपेंडिकुलर टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कौन सी होगी, जो कि आपकी नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फीयर्स के बीच में हो रही है अलोंग द अर्थ्स लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई करते हैं नॉर्थ को टू ब्रीड इन टेम्परेट और आर्कटिक समर्स, और साउथ में रिटर्न कर जाते हैं टू वार्मर रीजन्स फॉर द विंटर। ठीक है, मेन किस लिए होता है, फूड के लिए करेंगे, नेस्टिंग साइट्स के लिए कर सकते हैं, और हार्श विंटर कंडीशन से खुद को बचाने के लिए वो माइग्रेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉन्ग बर्ड्स हैं जो साउथ में फ्लाई करते हैं इन विंटर ताकि वो ठंड से बच सके। ठीक है, वाइल अदर्स मूव नॉर्थ इन स्प्रिंग ताकि वो वहां पे जो इंसेक्ट पॉपुलेशन है उसको एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक है, एग्जाम्पल्स लाइक अमेरिकन गोल्डन प्लोवर, बर्ड फ्लाइज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू एज फार एज साउथ अर्जेंटीना तक फ्लाई करते हैं। सिबेरियन क्रेन्स, दिस बर्ड्स आर विंटर विजिटर्स टू इंडिया। ठीक है, have migrated from their native northern lands to avoid harsh winters. Swallows हो गए, ठीक है, ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम टेम्परेट रीजन्स इन द नॉर्थ टू द ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स इन द साउथ। ठीक है, कुकू जो है इन इंडिया स्पेंड्स द समर एट साउथ ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, देन है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन, जो कि ईस्ट टू वेस्ट होती है, वेस्ट टू ईस्ट हो सकती है। ठीक है, बट ये इतनी कॉमन नहीं होती, बट कुछ इसमें भी आ जाते हैं, जैसे कि यूरोपियन स्टारलिंग हो गया। ठीक है, कैलिफोर्निया गुल हो गया। ठीक है, जो कि आपने शिफ्टिंग फ्रॉम इट्स इनलैंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन उटाहा वेस्टवर्ड टू द कोस्टल एरियाज फॉर विंटर। ठीक है, देन वर्टिकल या एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन होती है, मतलब मूवमेंट इन द वर्टिकल प्लेन। ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द अर्थ्स ग्रेविटी। वर्टिकल माइग्रेशन होती है मूवमेंट अप एंड डाउन। ठीक है, इट इज पैरेलल टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल। एंड एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन होती है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बर्ड्स जो है माउंटेन के ऊपर नीचे जो है फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ फ्लाइट माइग्रेशन कैन बी डाययूरेनल एंड नॉक्टर्नल। ठीक है, मोस्ट बर्ड्स जो हैं दिन के टाइम फ्लाई करना पसंद करते हैं, जैसे कि बड़े बर्ड्स हो गए, क्रो, स्वॉलोन्स, रॉबिन्स, हॉक्स, क्रेन्स, पेलिकन्स, ये दिन में टाइम फ्लाई करना पसंद करते हैं बिकॉज इनको दिन के टाइम जो है खाना भी मिल जाता है ना, इनको अपना प्रे मिल जाता है, तो प्रे के लिए, खाने के लिए ये रुक भी सकते हैं सुटेबल प्लेसेस में। ठीक है, इनफैक्ट दे कैन कैप्चर देयर फूड इन द एयर। ठीक है, ड्यूरिंग देयर फ्लाइट। ठीक है, और मोस्टली एक फ्लॉक में, ग्रुप में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, वो ग्रुप उनका वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है। नॉक्टर्नल होता है कि जो बर्ड्स जो है रात को फ्लाई करना पसंद करते हैं एंड दे यूज एस्ट्रोनॉमिकल क्यूज लाइक स्टार, कंपास अपने आप को ओरिएंट करने के लिए। ठीक है, क्यों रात के टाइम क्या होता है कि जो आपके जो फ्लाइट होगी वो स्मूथर होगी, एनर्जी सेव होगी। ठीक है, और रात के टाइम जब फ्लाई कर रहे हैं तो रात को ठंडा टेम्परेचर होता है, तो जब फ्लाई करते समय जो हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उनकी वजह से उनको इतनी एक्सर्शन भी नहीं होगी, जैसे कि आपके स्पैरो, वार्बर्स हो गए, थ्रशेस हो गए, डक्स हो गए, तो दे आर द नॉक्टर्नल माइग्रेंट्स। ठीक है, बेस्ड ऑन रीजंस क्लाइमेटिक माइग्रेशन हो सकती है कि बहुत सारे बर्ड्स, गीज, डक्स वगैरह नॉर्थ साउथ माइग्रेशन करते हैं हार्श क्लाइमेट्स को अवॉइड करने के लिए। एलिमेंटल माइग्रेशन हो सकती है, मतलब वाटर और फूड की शॉर्टेज की वजह से। गैमेटिक माइग्रेशन हो सकती है, मतलब कि अपने रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए दे कैन माइग्रेट। ठीक है, आर्कटिक टर्न लॉन्गेस्ट माइग्रेशन शो करते हैं। ठीक है, एंड बार टेल्ड गॉडविट जो है वो नॉन स्टॉप फ्लाइट करते हैं फ्रॉम द अलास्का टू द न्यूजीलैंड। ठीक है, सिबेरियन क्रेन्स जो हैं हैड 2 प्राइमरी माइग्रेशन रूट्स। एक है उनकी जो ईस्टर्न पॉपुलेशन है वो फ्लू करती है फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन युकुतिया रशिया से टू पोयांग लेक इन चाइना। ठीक है, और उनकी जो सेंट्रल पॉपुलेशन है जो कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है अब, वो माइग्रेट करते फ्रॉम द वेस्टर्न सिबेरियन टू इंडिया बाय सेंट्रल एशिया हाईवेज। ओके, अब बात करते हैं ओरिएंटेशन एंड नेविगेशन की। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अपनी डायरेक्शन को मूवमेंट के टाइम पे अपनी डायरेक्शन को डिटरमाइन करना, मेंटेन करके रखना, दैट इज ओरिएंट करके रखना। और नेविगेशन का मतलब होता है कि अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढना।
ठीक है। अगर आप पहले कभी भी वहां पे नहीं गए हो, तब भी आप अगर आपने अपने स्पेसिफिक गोल को, अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढ पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज नेविगेशन। ये दोनों प्रोसेसेस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों प्रोसेसेस की वजह से एनिमल्स जो है वो माइग्रेट कर पाते हैं। ठीक है। सो मैकेनिज्म देखते हैं, सेलेस्टियल मैकेनिज्म, एस्ट्रोनॉमिकल क्यूज की बात करते हैं, जैसे कि सन कंपास मेथड। बर्ड्स एंड फिशेस जो हैं सन की पोजीशन को यूज करते हैं along with their internal biological clock to maintain their direction, like pigeons हो गए, starlings हो गए। ठीक है। होमिंग pigeons जो हैं सन के साथ ओरिएंट करते हैं। हनी बीज का जो वैगल डांस है वो इंडिकेट करता है फूड डायरेक्शन रिलेटिव टू द सन। ठीक है। देन है स्टार कंपास, जो नॉक्टर्नल माइग्रेंट होते हैं ना, जो बर्ड्स आपके रात के टाइम पे माइग्रेट करते हैं, वो मतलब कि नॉर्थ स्टार स्पेसिफिकली जो है पोलारिस जो है उसको यूज करते हैं, कॉन्स्टलेशंस को यूज करते हैं नेविगेशन के लिए, जैसे कि इंडिगो बंटिक्स हो गया, दैट इज प्रूव्ड बाय प्लैनेटेरियम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है। मून एंड पोलराइज्ड लाइट पैटर्न्स, बर्ड्स जो हैं वो पोलराइज्ड लाइट पैटर्न्स को, जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे होते हैं, उसको यूज करते हैं। ठीक है। फॉर देयर माइग्रेशन। ठीक है। मतलब मोस्टली जब सन और स्टार्स दिखाई नहीं देते हैं तो वो इस पोलराइज्ड लाइट पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हैं। स्टारलिंग्स और पीजन्स जो हैं वो इस पोलराइजेशन पैटर्न्स को यूज करते हैं अपने आप को ओरिएंट करने के लिए। देन है जियोफिजिकल क्यूज, जियोमैग्नेटिक थ्योरी, मैग्नेटो रिसेप्शन। एनिमल्स जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। और उनके कुछ टिश्यूज, एनिमल्स के, बर्ड्स के टिश्यूज के अंदर ना मैग्नेटाइट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से खुद को ओरिएंट करते हैं, जैसे कि पीजन्स हो गए, लॉगर हेड टर्टल्स हो गए, ठीक है, सैल्मन हो गए। ठीक है। ग्रेविटेशनल कोरियोलिस फोर्स को भी यूज करते हैं कुछ एनिमल्स जो है। ठीक है। बट ये बहुत रेयरली आपको दिखाई देता है और इसके एविडेंसेस भी इतने नहीं हैं। ठीक है। देन है सेंसरी क्यूज, लाइक स्मेल, ऑल्फैक्टरी क्यूज। कुछ एनिमल्स जो है स्मेल को, केमिकल अडोर्स को जो है याद रखते हैं। ठीक है। दैट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इम्प्रिंटिंग। सैल्मन जो है रिकॉग्नाइज करता है नेटल रिवर्स को बाय यूनिक अडोर सिग्नेचर्स। पिजन्स जो है विद ब्लॉक्ड अल्फैक्टरी नर्व्स शो पुअर होमिंग एबिलिटी। ठीक है। जिन पिजन्स में अल्फैक्टरी नर्व्स ब्लॉक्ड होती है ना, ऐसा देखा गया है कि उनमें होमिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स को यूज करते हैं, या इन्वायरमेंटल नॉइसेस को, जैसे सी वेव्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, इनको यूज करते हैं। ठीक है। टू डिटेक्ट अपना घर वगैरह को ढूंढने के लिए। ठीक है। उसका इस्तेमाल करते हैं। सी बर्ड्स में डिटेक्ट ओशन सर्फ। देन विजुअल लैंडमार्क्स, कुछ एनिमल्स जो हैं लैंडमार्क्स को याद रखते हैं, माउंटेन्स को, रिवर्स को। ठीक है। वो एज ए नेचुरल गाइड्स की तरह काम करते हैं। ठीक है। गीज फॉलो रिवर वैलीज एंड कोस्ट लाइन्स। ठीक है। फिजियोलॉजिकल बिहेवियर अडेप्टेशन। ठीक है। अब माइग्रेंट्स जो हैं वो अपने अंदर फैट रिजर्व्स को जो है बिल्डअप करते हैं और फ्लाइट के टाइम पे उसको एज अ फ्यूल की तरह यूज करते हैं। देन है युगन रोही, दैट इज माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस। तो ये देखा गया है कि बहुत सारे बर्ड्स के अंदर ना, कैप्टिव बर्ड्स के अंदर जो है माइग्रेशन से पहले ये माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस देखी जाती है। इनफैक्ट कुछ हार्मोन, मेलाटोनिन हो गया, गोनाडल हार्मोन्स हो गए, ये माइग्रेशन का टाइमिंग को भी रेगुलेट करते हैं। ठीक है। और देखा गया कि माइग्रेशन रूट्स और टाइमिंग ये काफी लार्ज इनहेरिटेड प्रोसेस है, मतलब जेनेटिक प्रोसेस है ये। ठीक है। तो जेनेटिक वाले में देखते हैं माइग्रेशन रूट्स एंड टाइमिंग का जेनेटिकली फिक्स्ड इन बहुत सारी स्पीशीज में बहुत फिक्स्ड होता है, जैसे कि यंग मोनार्क बटरफ्लाइज वो माइग्रेट करते हैं टू मैक्सिको विदाउट गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स। आर्किड टर्न्स फॉलो इनहेरिटेड लॉन्ग डिस्टेंस रूट, मतलब उनके अंदर इनहेरिटेड है, उनको कोई सिखाता नहीं है, कुछ नहीं है, उनको पता है कि तुमने ये करना है और ये उनके अंदर जेनेटिकली है। कुछ बर्ड्स जो होते हैं अपने एल्डर्स को फॉलो करते हैं और उनसे रूट्स जो है वो देखते हैं, जैसे कि वूपिंग क्रेन्स हो गया। ठीक है। वो अपने माइग्रेशन रूट्स जो हैं टॉट, वूपिंग क्रेन्स टॉट माइग्रेशन रूट्स, ठीक है, यूजिंग अल्ट्रालाइट एयरक्राफ्ट। ठीक है। सिरकाडियन एनुअल रिथम, ठीक है, इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो हैं वो माइग्रेशन टाइमिंग्स को रेगुलेट करती हैं। ठीक है। जैसे कि आपका युगन रुहु माइग्रेटरी रेस्टलेसनेस है, जो कि कैप्टिव बर्ड्स में देखने को मिलती है, वो एनुअल रिथम को फॉलो करते हैं। ठीक है। क्लासिकल थ्योरी क्या है, इंस्टिक्टिव जेनेटिक थ्योरी। ठीक है, कि वो कहती है कि माइग्रेशन इनहेरिटेड है। एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी, माइग्रेशन रूट्स को लर्न किया जाता है। मैप एंड कंपास थ्योरी जो कि क्रामर ने दी थी, वो कहते हैं कि बर्ड्स जो है मैप सेंस को जो है, मतलब कि जो हमने पढ़ा भी, जियोमैग्नेटिक, ऑल्फैक्टरी क्यूज, ठीक है, इन सबको इस्तेमाल करते हैं। कंपास सेंस को, जैसे कि स्टार, सन वगैरह, मैग्नेटिज्म को इस्तेमाल करते हैं अपनी डेस्टिनेशन को
तक जाने के लिए। इम्प्रिंटिंग थ्योरी मतलब वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से अपने माइग्रेशन पाथ्स को फिक्स करते हैं। मल्टीपल क्यू हिपोथेसिस, जिसमें बहुत सारे क्यूज आ जाएंगे एक साथ ही, सन, स्टार, ऑल्फैक्टरी वगैरह, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी। ठीक है। देन क्रामर केज एक्सपेरिमेंट क्या था? क्रामर प्लेस्ड माइग्रेटरी बर्ड्स इन सर्कुलर केजेस, ठीक है, अंडर सिमुलेटेड स्टार स्काईज। ठीक है। He observed that the birds would orient themselves in the correct migratory direction, showing they could use stars for navigation. उसने क्या किया था? सर्कुलर केज में माइग्रेटिक बर्ड्स को रखा था अंडर स्टार स्काई। ठीक है। उसने देखा कि बर्ड्स जो है खुद को ओरिएंट कर रहे हैं करेक्ट माइग्रेटरी डायरेक्शंस में अकॉर्डिंग टू दी दैट ऑसिलेशंस या स्टार्स से जो लाइट आ रही है, मतलब स्टार्स को यूज कर सकते हैं नेविगेशन के लिए। देन सोअर एंड एमलेंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे नॉक्टर्नल माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ, इंडिगो बंटिंग के साथ। ठीक है। उन्होंने कंफर्म किया था कि स्टार जो वो बर्ड्स हैं वो स्टार्स को यूज करते हैं, ठीक है, अपनी माइग्रेटरी डायरेक्शंस को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है। देन है क्लॉक शिफ्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि सन कंपास एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने बर्ड्स को यूज किया था, ठीक है, उन्होंने बर्ड्स को हाउस किया था अंडर ऑल्टर्ड डे एंड नाइट साइकिल्स। ठीक है, मतलब कि उनके इंटरनल क्लॉक्स को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है। इफ दे आर स्टिल यूजिंग द सन फॉर नेविगेशन, दे विल शो अ प्रेडिक्टेबल एरर इन देयर ओरिएंटेशन, बिलीविंग द सन इज इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है। देन इट इज एक्चुअली तो डेमोन्स्ट्रेटिंग द टाइम कंपास्टेड नेचर ऑफ द सन कंपास। तो उसने क्या किया था? सन कंपास का इस्तेमाल किया था। ठीक है। मतलब सन कंपास का मतलब क्या हुआ? उसने एनिमल्स को, उसने बर्ड्स को ना ऑल्टर डे एंड नाइट के अंदर जो है वो रखा था, ठीक है, ताकि उनके इंटरनल क्लॉक के अंदर शिफ्ट हो। वो ये देखना चाहता था कि अगर एक्चुअली में बर्ड्स जो है सन कंपास को यूज कर रहे हैं फॉर देयर नेविगेशन, तो उनके अंदर कोई प्रेडिक्टेबल एरर जो है वो पक्का दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि सन जो है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा। ठीक है। देन इट इज क्योंकि एक्चुअली सन कहाँ पर है, ठीक है, और उसने बर्ड्स को कहीं और जो है वो केज किया था। ठीक है। तो उसने देखा था कि अगर बर्ड्स जो हैं अपने आप को उसके हिसाब से ओरिएंट करते हैं, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ एरियर जो है ओरिएंटेशन में जरूर होगा। तो वो चीज करने के लिए उसने क्लॉक शिफ्ट एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए थे। ठीक है। वो देखना चाहता था कि दिन के टाइम पर वो कैसे कर रहे हैं, रात के टाइम पे वो कैसे कर रहे हैं, तो वो चीज बेसिकली वो नोटिस करना चाहता था। ठीक है। पिजन्स के अंदर 2 स्टेप नेविगेशन प्रोसेस होता है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप होता है वो यूज करते हैं कंपास कोर्स टू होम टू डिटरमाइन द कंपास कोर्स टू होम, और देन यूजिंग कंपास टू लोकेट द कोर्स। मतलब कि पहले वो क्या करते हैं कि वो देखेंगे कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा मतलब एक्चुअल क्यू जो है वो उनके काम आता है। ठीक है। फिर उस क्यू को वो यूज करते हैं अपनी डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए। ठीक है। तो डिटरमाइनिंग द होम कोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड्स भी यूज करते सकते हैं, ऑल्फैक्टरी मैप्स भी यूज कर सकते हैं, और विजुअल लैंडमार्क्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर अगर जिस भी कोर्स को वो सेलेक्ट करते हैं, उस कोर्स के हिसाब से वो जो है वो अपने कोर्स को फॉलो करेंगे और खुद को ओरिएंट करेंगे। ठीक है। अगर सन कंपास वो ज्यादातर यूज करेंगे सनी डेज पे। ठीक है। मैग्नेटिक कंपास भी यूज कर सकते हैं बिकॉज उनके अंदर मैग्नेटिक कंपोनेंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखा गया है कि लाइट सेंसिटिव क्रिप्टोक्रोम्स जो है उनके आईज में प्रेजेंट होते हैं, जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं, और वो विजुअल इंफॉर्मेशन उनके ब्रेन में पहुंच जाती है। ठीक है। मैग्नेटिक कंपास इज थॉट टू सर्व एज डायरेक्शनल रेफरेंस। ठीक है। स्पेशली जब सन कंपास इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एंड लर्नड। ठीक है। सो ये थे मेथड्स, ठीक है, जो कि हमें देखने को मिलते हैं डिफरेंट एनिमल्स में। ठीक है। तो पिजन्स जो है 2 स्टेप नेविगेशन जो है वो करते हैं अपने घर को ढूंढने के लिए। एक तो पहले वो डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा डिटरमाइन द कंपास कोर्स टू होम, देन उसको फिर कंपास को लोकेट करेंगे अपना घर को ढूंढने के लिए, मतलब उस कोर्स को फॉलो करेंगे और घर तक अपने पहुंच जाएंगे। ठीक है। So do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.